हुए प्रधानमंत्री की इस अपील का पालन सपा भी करेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने एक बिरहा गा दिया और जो अंधभक्त है वो टेरी भर रहे हैं। आज उनकी निगाह हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पे है। प्रधानमंत्री फिर खुद बिना काफिले के चल रहे हैं। पहले ब्लॉक प्रमुख का काफिला तो रोक लें, अपने विधायकों का काफिला तो रोक लें, तब समझ में आ जाएगा जिनकी आर्थिक और विदेश नीति के कारण यह देश भुगत रहा है। इस कमजोरी को माननीय प्रधानमंत्री जी भली बात जानते हैं। मध्य एशिया में चल रहे युद्ध के चलते भारत का आर्थिक संकट देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश भर से कई बार अपीलें की हैं। इन अपीलों में उन्होंने तेल का कम यूज करने के लिए कहा है, ईंधन की आपूर्ति बचाने के लिए कहा है और साथ ही उन्होंने सोना व चांदी कम खरीदने की या एक साल तक ना के बराबर खरीदने की भी अपील की है। भारत वो देश जहाँ की महिलाएं बिना सोने के रहती नहीं है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक सोना आयात करने वाला देश क्या बिना सोने के रहेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं इनसे। कैसे देखते हैं सर आप, हमारा देश सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश आज सोना खरीदने से बचेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने अपील की है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की निगाह उन धन पे था जो महिलाओं ने इमरजेंसी समय के लिए इकट्ठा करे थे अपने पास। नोटबंदी किया, वो सारा पैसा उन्होंने उन महिलाओं से निकाल लिया। आज उनकी निगाह हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पे है। वो जानते हैं कि जितना धन रिजर्व बैंक में नहीं है उससे ज़्यादा धन हमारे देश के महिलाओं के पास सुरक्षित है। अब वो कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे महिलाओं के गहने और सोना निकाल ले, इसकी सारे तरकीब वो लगाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। ये कह रहे हैं एक और हमारे प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन जैसा बिल लाके महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये सब झूठ को फैलाने का एक धंधा है। नारी आरक्षण बिल ये 2023 में पास हो चुका है और हम लोगों ने मिल करके अनअपोज पास किया है। ये केवल मुद्दा बनाते हैं और झूठ का मुद्दा बनाते हैं। झूठ के मुद्दे से तो अभी हाल ही में कल या परसों में वाराणसी की भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने आपके महोबा सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री पे अभद्र टिप्पणी की गई, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, अभद्र टिप्पणी करना बहुत अच्छी बात नहीं है, वो गलत बात है। लेकिन मैंने पहले कहा कि जो हमारे यहाँ गायकी होती है बिरहा की, कि जो मेन बिरहा का गायक होता है वो गाना गाता है और उसके चेले सब टेरी भरते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बिरहा गा दिया और जो अंधभक्त है वो टेरी भर रहे हैं। वाराणसी नगर निगम ने भी फैसला ले लिया, हर शनिवार नो फ्यूल डे मनाया जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी अब साइकिलों और पैदल चलेंगे। ये टेरी भरने वाले लोग हैं तो वो टेरी भर रहे हैं। प्रधानमंत्री फिर खुद बिना काफिले के चल रहे हैं। पहले ब्लॉक प्रमुख का काफिला तो रोक लें, अपने विधायकों का काफिला तो रोक लें, तब समझ में आ जाएगा कि कितने लोग पालन करते हैं। में मध्य प्रदेश के एक पार्षद को निलंबित कर दिया गया एक काफिले के नाते। मैं कह रहा हूँ एक आध कोई हो सकता है, लेकिन आप जाके खुद सड़क पे देखेंगे कि काफिलों का इतनी लंबी लाइन। अभी तो एक हमारे मंत्री जी आए और मंत्री जी के काफिले में कितनी बड़ी लंबी लाइन थी। तो क्या वो प्रधानमंत्री के आदेश का अनुपालन था या उल्लंघन था? अगर अनुपालन था तो कैसा अनुपालन, उल्लंघन था तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये सब खाली कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। जैसे हाथी के खाने के दांत दूसरे और दिखाने के दांत दूसरे। सवाल लगातार इस प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद, ये कोई फैसला नहीं था, उनके द्वारा एक छोटी सी अपील की गई थी, जिसके बाद भी कई लोगों में खासकर सोनार समाज को लगता है कि प्रधानमंत्री की ये छोटी सी अपील बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है उनके व्यापार पर, उनके खाने के लाले पड़ने वाले और उनसे संबंधित सभी स्वर्णकार समाज से जुड़े हुए जो भी कारीगर हैं उनके परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ये सोनार समाज पे या उनकी व्यवसाय पे जो पड़ने वाला प्रभाव है, इसका प्रभाव 27 के इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है? अब देखिए, बताए ना कि बहुत भावुक समाज है, कुछ देर तक याद रखता है, उसके बाद भूल जाता है। इस कमजोरी को माननीय प्रधानमंत्री जी भली बात जानते हैं। जो प्रधानमंत्री दिन में 5 बार कपड़े बदले, जो प्रधानमंत्री अपने काफिले में हेलीकॉप्टर और जो है जेट विमानों का जखीरा लेके चले, वो जनता से अपील करे कि आप 2 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी से चलिए, साइकिल से चलिए। ये सब हास्यात्मक लगता है, कोई ठोस नहीं, क्योंकि सब लोग लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते, सब लोग इंदिरा जी नहीं हो सकती, सब लोग जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते। हाँ, बनने का नाटक कर सकते हैं लेकिन हो नहीं सकता। अंतिम सवाल सर, एक छोटा सा, क्या इस आर्थिक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री की इस अपील का पालन सपा भी करेगी? ये सारी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जिनकी आर्थिक और विदेश नीति के कारण यह देश भुगत रहा है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है।
हम सब ये जरूर कर सकते हैं कि कम से कम तेल खाएं, कम से कम तेल का यूज करें, क्योंकि ये देश संकट से गुजर रहा है। वो हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन उनकी बातों का समर्थन नहीं रहेगा। ये मेरा सहयोग रहेगा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो अपील है आर्थिक संकट को देखते हुए राष्ट्रहित में इनका समर्थन जरूर रहेगा, पर प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों का कि बिल्कुल समर्थन नहीं करते। काशी वार्ता के लिए मैं प्रशांत दुबे।